बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब? ठीक हैं बेटा। हम चैप्टर नंबर 17 का दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक था अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये 3 आर्टिकल पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इन आर्टिकल के साथ इनकी एप्लीकेशन भी हैं। आज जो टॉपिक ये तवज्जो से ज़रा समझना बेटा, इसमें बड़े डीपली कंसेप्ट हैं। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको सारे क्लियर हो जाएं। तो बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मैटर जो है सॉलिड, ये करंट कैसे कंडक्ट करता है, करंट इसमें कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी समझने से पहले हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है ना मटीरियल की, वो क्या है। इलेक्ट्रिसिटी की ये कंडक्टिंग है, यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है यही कि जो मटेरियल है कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अब मटेरियल इसमें मैं बता रहा हूँ मटेरियल कौन कौन से होता है और इसमें इनकी कंडक्टिविटी क्या क्या होती है। पहला मटेरियल है बेटा कंडक्टर। मोस्टली ये मेटल होते हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर वगैरह। इनकी कंडक्टिविटी जो होती है ना वो 10⁷ पर ओम पर मीटर होती है। अब कंडक्टिविटी क्या है, इधर मैं ज़रा समझा देता हूँ। कंडक्टिविटी होती है बेटा ये कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम चैप्टर 13 में पढ़ के हैं, वो एरिया के डायरेक्टली होती है और लेंथ के इन्वर्सली होती है। हमारे पास ये फार्मूला है। अगर हम इसमें ये पूरी वैल्यू इधर पुट करें ना, कंडक्टिविटी इज इक्वल 1/, रेजिस्टेंस एरिया और एल क्या करेगा, अब ऊपर चला जाएगा। एल और आर ए बच गया। एल का यूनिट मीटर होता है, रेजिस्टेंस का ओम आता है और एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर के स्क्वायर से 1 मीटर कट गया, बच गया ओम और मीटर अकेला। जब ओम ऊपर जाएगा पर ओम हो जाएगा, मीटर भी जब ऊपर जाएगा पर मीटर हो जाएगा। ये कंडक्टिविटी का यूनिट है, पर ओम पर मीटर। कंडक्टिविटी क्या होता है, कितनी बिजली या कितना करंट कंडक्ट करेगा मैटर। जब कंडक्टर होगा ना वो 10⁷ कंडक्टिविटी है, यानी इतना ये करंट कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेमी कंडक्टर में। सेमी कंडक्टर जो कंडक्टिविटी ना कम है, कितनी है, 10⁻6 से लेकर 10⁻4 तक है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू इसके कंडक्टर के बहुत कम कंडक्टिविटी है, बहुत कम करंट को ये कंडक्ट करता है जब हीट अप किया जाता है उस वक्त। तो ये सेमी कंडक्टर कौन से एटम या पार्टिकल जो होते हैं, मैटर कौन सा है, ये सिलिकॉन, जर्मीनियम वगैरह या ग्रुप, वो पीरियोडिक टेबल में 4th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उसे हम सेमी कंडक्टर एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद आ गया इंसुलेटर। इंसुलेटर जो होता है ना, ये कंपाउंड टाइप चीज़ें होती हैं। वुड होगी जैसे प्लास्टिक, रबड़ वगैरह, इनमें कंडक्टिंग जो करंट की कंडक्टिविटी इन पहले सेमी कंडक्टर की से बहुत कम होती है। 10⁻20 से लेकर 10⁻10 पर ओम पर मीटर तक होती है। ठीक है। अब उसके बाद दोबारा मैं रिवाइज करना बेटा, देखें मटेरियल में कंडक्टर, इसकी कंडक्टिविटी कितनी है, 10⁻7 पर ओम पर मीटर। सेमी कंडक्टर ये सिलिकॉन, जर्मीनियम वगैरह हो सकते हैं, इनके 10⁻6 से लेकर 10⁻4 तक। और जो इंसुलेटर हैं ये कंपाउंड होते हैं, वुड होगी जैसे प्लास्टिक, रबड़ वगैरह, ये 10⁻20 से लेकर 10⁻10 तक होती है। अब इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इस पर ना थ्योरी पेश की गई। ये थ्योरीज टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। थ्योरीज 2 तरह की थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है बेटा ओल्ड और एक है न्यू। ओल्ड थ्योरी जो है ना, ये बेस्ड, ओल्ड थ्योरी थी ना, इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहते हैं। और जो न्यू है वो एनर्जी बाउंड क्वांटम थ्योरी थी। ठीक है। अच्छा, ये किस पे बेस करती है, बोहर एटॉमिक मॉडल पे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी ना, बोहर का एटॉमिक मॉडल, जबकि जो न्यू थ्योरी आई वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे डिपेंड करती है। न्यू किस पे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे। जो पुरानी थ्योरी थी इसी एटम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पे, उसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थी। वो किस पे बेस करती थी, बोहर एटॉमिक मॉडल पे। अब जो न्यू आई है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ये एनर्जी बॉन्ड पे बेस करती है। किसे बेस करती है, ओल्ड करती है फ्री इलेक्ट्रॉन, न्यू एनर्जी बॉन्ड पे। अच्छा, अब इनकी जो इनको रिप्रेजेंटेड किसने किया था, ओल्ड थ्योरी जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका पी ड्रूड एक साइंटिस्ट था, उसने प्रेजेंट किया था। जबकि न्यू जो एनर्जी बॉन्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है ना, ये फेलिक्स बॉलक है, यानी फेलिक्स बॉलक साइंटिस्ट ने। ये बॉलक पढ़ना है, बलोच नहीं पढ़ना, ये बॉलक है, फेलिक्स बॉलक बैलुक बॉलक। ठीक है ना। अच्छा, अब इनका जो कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी थी ना,
ये ओनली कंडक्टर और इंसुलेटर को एक्सप्लेन करती थी। जो न्यू थ्योरी आई है एनर्जी बॉन्ड थ्योरी जो थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे मुश्तमिल थी, ये कंडक्टर को भी एक्सप्लेन करती है, इंसुलेटर को भी और सेमी कंडक्टर को भी। अब इन हमारा जो टाइम गुजरा इसमें जो वैलिड है कौन सी है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वैलिड नहीं है, ये फ्लॉप हो चुकी है। जो न्यू आई है ना एनर्जी बॉन्ड थ्योरी, ये अब वैलिड है, चल रही है। अब हम क्या करते हैं, इसी एनर्जी बॉन्ड थ्योरी को ज़रा डिस्कस करते हैं कि एनर्जी बॉन्ड थ्योरी है कैसे। एनर्जी बॉन्ड थ्योरी समझने से पहले बेटा हमारे पास पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। एटम बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसकी बुनियाद पे बाकी एटम से मालिक्यूल पार्टिकल यानी इस तरह बनते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर भी कहते हैं। ऑल मैटर न्यूट्रल एटम पे मुश्तमिल होते हैं, ये एक कंसेप्ट है। अब तो वो मतलब डिफरेंट टाइप डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन शुरू में यही कहा जाए ऑल मैटर क्या है, न्यूट्रल एटम पे मुश्तमिल होते हैं। और जो शुरू में एटम जो डिस्कवर किया गया 109 एलिमेंट, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन शेल एंड ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन शेल एंड ऑर्बिट इसका कंसेप्ट हम समझते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस एट सर्टेन डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट में, मुख्तलिफ ऑर्बिट में क्या करते हैं, वो डिस्प्लेस करते हैं, वो रिवॉल्ट ऑर्बिट करते हैं, ये रूल करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज़, यानी कि अगर हम ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शेल में मालूम करना ना, ये फार्मूला है n इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर n। अब n क्या है, नंबर ऑफ शेल बताएगा कि कौन कौन से हैं ऑर्बिट, और ये क्या है, नंबर ऑफ एटम। अगर पहला ऑर्बिट है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, इसमें हम 1 पुट करें, इधर 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 इधर एज इट आए। जब हम लेंगे ना शेल नंबर 2, तो इधर 2 पुट करो, 2 का 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 टू द 8 आ जाएगा। जब थर्ड में जाते हैं इधर 3 पुट करो, 3 टू द 6, 3 का जो स्क्वायर 9, 9 टू द 18। और जब हम 4 शेल आखिरी में जाते हैं ना, 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16, 16 टू द 32। मतलब ये नंबर ऑफ ऑर्बिट और उनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिट या पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 होगा। ठीक है, ये तो था शेल। आगे है ईच डिस्क्रीट डिस्टेंस फ्राम न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट, यानी कि एक मखसूस डिस्टेंस जो ना न्यूक्लियस से आखिर तक, ये इधर मैंने बनाया ये न्यूक्लियस है, इसके कुछ फासले पर ये एक ऑर्बिट है। ये मखसूस डिस्टेंस पे जो न्यूक्लियस वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, इस डिस्क्रीट पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट आर ग्रुप्ड इनटू एनर्जी लेवल कॉल्ड शेल। ऑर्बिट क्या होता है बेटा, ये ग्रुप है एनर्जी लेवल का, इसमें एनर्जी लेवल होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। अब थोड़ा ऑर्बिट का ज़रा कंसेप्ट समझ लें। ऑर्बिट बेटा होता है ना, ये ऑर्बिट यूँ समझिए, ये ऑर्बिट है, ये लाइन है। अगले पेज पे मैं आपको समझाता हूँ फिर इसके बेटा। ये एक पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। ऑर्बिट ये जो लाइन है ना, ये एक लेवल होता है इस तरह का, इनके दरमियान गैप होता है। और इसके यानी यूँ समझें, ये हमारे पास ऑर्बिट जैसे ये एक मुकम्मल ऑर्बिट था, इसके दरमियान जो गैप है ना, इसको फॉरबिडन गैप कहते हैं। ये गैप में छोटी छोटी लेयर होती हैं, उन लेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन लेयर को हम कहते होते हैं शेल। क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। ठीक है या हाँ, ये शेल है। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनकी जो एनर्जी लेवल होता है ना, वो सेम होता है। ये कंप्लीट है क्या बनाएगा, ऑर्बिट बनाता है, ऑर्बिट। अब इसको आगे हम देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कि फॉर्मेशन ऑफ वैलेंस एंड कंडक्टिंग बॉन्ड किस तरह बनते हैं। इसी ऑर्बिट से हम वैलेंस और कंडक्शन बॉन्ड बनाएंगे। कंडक्शन बॉन्ड हो जो बैरूनी साइड से एटम के साथ कंडक्ट करेगा। वैलेंस क्या होता है, वो इसके आखिरी शेल में रहता है। अब देखें, पहले हमें पता होना चाहिए एटम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। उसके बाद ऑर्बिट क्या होता है, ये ऑर्बिट जो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फिर शेल क्या होते हैं, ऑर्बिट के अंदर ना रीजन होती हैं, लेयर होती हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं शेल। अब शेल के जो एनर्जी लेवल होते हैं वो सेम होते हैं। एक ही ऑर्बिट के अंदर जो शेल होंगे ना, उनका एनर्जी लेवल क्या होगा, सेम होगा। अब ज़रा इस एटम को ज़रा डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द पहला ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, शेल कंप्लीट। अब ये दूसरा ऑर्बिट है, इसमें देखें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट रोल कंप्लीट हो गया।
अब ये जो न्यूक्लियस है ना, इन सब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है। ये एक पूरा एक मतलब कंबाइंड सिस्टम बन जाएगा। इसको हम कहेंगे कोर। ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी? कोर बन जाएगी। ठीक है। अब आखिर में एंड पे एक ऑर्बिट है ये वाला। इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस के तौर पे भी एक्ट करेंगे, कंडक्शन बॉन्ड के तौर पे भी एक्ट करेंगे। इनको हम कहेंगे वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। अब ये जो लाइन है ना, ये ऑर्बिट है। ये बेटा ये लाइन ऑर्बिट है ना, इस लाइन को मैंने थोड़ा सा माइक्रोस्कोप अगर लेवल देखना है बेटा, ये लाइन इतनी चौड़ी होती है, यानी कि ये लाइन है, ये लाइन। इसके दरमियान ये गैप है। इस गैप में देखें ये लेयर होती हैं छोटी छोटी, इन लेयर में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे ये इधर देखें, ये देखो ये लेयर दरमियान में होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना। अब अगर हम इन दो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल देखें सेम होगा, ये कंप्लीट एक ऑर्बिट है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने देखा कि ये मतलब छोटे छोटे लेयर होते हैं, इन लेयर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब जब बाहर की साइड से इधर से कोई एटम और करीब आता है, वो क्या लग उसकी न्यूक्लियस इस शेल में पड़े इलेक्ट्रॉन पे लगाती है फोर्स, तो इसके दरमियान एक एनर्जी का गैप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? कुछ एनर्जी जो है ना इधर ड्रॉप होगी, इलेक्ट्रॉन इधर ड्रॉप होंगे, उसे हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड। ये वाला क्या बन जाएगा? वैलेंस बॉन्ड। और कुछ इस अपर साइड पे आ जाएगा जो वो उस न्यूक्लियस की पकड़ में आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं कंडक्शन बॉन्ड। क्या कहेंगे? कंडक्शन बॉन्ड। यानी कि ये जो ऑर्बिट है ना, ये यूँ सेपरेट हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगी, ये ऊपर की तरफ ये कंडक्शन बॉन्ड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? वैलेंस बॉन्ड। इनके दरमियान में जो रीजन है इसको हम फॉरबिडन गैप भी कहते हैं, फॉरबिडन बॉन्ड भी कहते हैं। अब ये वाला कंडक्ट करेगा दूसरा जो बाहर से एटम वगैरह आते हैं। आई थिंक ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया। यानी कि ऑर्बिट में शेल होते हैं, हर शेल का जो एनर्जी लेवल होता है ना, वो मतलब एक ऑर्बिट में जो भी शेल हैं एनर्जी उनकी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है। अच्छा इसमें जो वैलेंस बॉन्ड बना और ये कंडक्शन बॉन्ड बना, समझ आ गई बेटा। ये एक ऑर्बिट था, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन पहले रफली थे या न्यूक्लियस की खींच में थे। जब बाहर से कोई एटम आते वो फोर्स लगाते हैं इस पर, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कुछ इधर कुछ इधर, ये बन जाएगा वैलेंस बॉन्ड, ये बन जाएगा कंडक्शन बॉन्ड। ये वैलेंस बॉन्ड यानी कि वो न्यूक्लियस के साथ आ जाएगा, ये कंडक्शन बॉन्ड बाहर वाले न्यूक्लियस के साथ कंडक्ट करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा? करंट फ्लो हो सकता है या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। अब इन कंडक्टर, इंसुलेटर और जो इन सेमी कंडक्टर था, इनमें कंडक्ट करंट करने का जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं? ये देखें, ये हमारे पास एनर्जी रीजन, ये इसके साथ हम बॉन्ड बने बेटा। पहले हम लेते हैं कंडक्टर। कंडक्टर का जो वैलेंस शेल होता है ना, ये वाला, इसका वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड कैसे बनते हैं? ये है वैलेंस बॉन्ड, ये जो रेड लाइन से इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है कंडक्शन बॉन्ड, ओवरलैप करती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली इसमें फ्लो हो सकता है और इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। मतलब ये जो ऑर्बिट था ना, इसी में यानी कि इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है और इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आसानी से आ जाए अगर है वो कंडक्टर तो। ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर जो होता है ना, वो जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह, उनका वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड में बड़ा गैप होता है। ठीक है। कितना गैप होता है? अगर हम इधर से इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाना चाहें तो हमें नीचे से एनर्जी देनी पड़ेगी कितनी? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन तब जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो हम इतना प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। मतलब ये इसकी जो कंडक्टेंस है वो बहुत कम है। ठीक है। अब आ जाते हैं इंसुलेटर पे। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर ना तो कंडक्टर होता है ना ही इंसुलेटर, ये इनके दरमियान लाई करता है। कैसे? इनका जो दरमियान में फॉरबिडन रीजन है ना बहुत कम है। ये है वैलेंस बॉन्ड और ये है कंडक्शन बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब जब हम नीचे से हीट अप करेंगे ना, कंडक्शन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ़ौरन दे सॉरी वैलेंस बॉन्ड फ़ौरन इलेक्ट्रॉन दे देगा कंडक्शन बॉन्ड को। अब सेमी कंडक्टर जब हम हीट अप करते हैं तब ये करंट को कंडक्ट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ही मतलब फ्लो होता है, नहीं बेटा। इसकी वजह ये है कि करंट होता है फार्मूला Q/T, नंबर ऑफ़ चार्ज। सेमी कंडक्टर में बेटा नंबर ऑफ़ चार्ज फिक्स होते हैं, कम होते हैं, तो नंबर ऑफ़ चार्ज कम होते हैं इसलिए करंट को क्या करता है? कंडक्ट कम करता है। जबकि जो कंडक्टर में जो चार्ज होते हैं वो एक ह्यूज अमाउंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो वो बड़ी तेज़ी से वो कंडक्ट कर सकता है। तो इस चैप्टर में मैं दोबारा बताता हूँ हमने क्या क्या समझे बेटा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड था,
इसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये कंडक्टिविटी पढ़ी हमने। फिर थ्योरी, एक ओल्ड थ्योरी थी, एक न्यू थ्योरी थी। ओल्ड थ्योरी बोहर एटॉमिक मॉडल पे थी, जो न्यू थी वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे। जो ओल्ड थ्योरी इसको पी डायरेक्ट ने रिप्रेजेंट किया था, और जो न्यू थ्योरी है इसको फेलिक्स बॉलक ने रिप्रेजेंट किया था। अब इनके जो कंसेप्ट थे, ओनली ये कंडक्शन इंसुलेटर करता है, जबकि जो न्यू थ्योरी आई है वो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, इसी को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अब ये यस है, एप्लीकेबल है, ये वाली फ्लॉप हो चुकी है। अब एनर्जी बाउंड थ्योरी, ये दो थ्योरी थी ना, उस दूसरी थ्योरी जो न्यू आई है, जो फेलिक्स बॉलक ने रिप्रेजेंट की, उसको हम करते हैं। तो इसमें बेटा हम पहले एटम के बारे में अंडरस्टैंड किया, फिर मैटर, न्यूट्रल एटम और एलिमेंट कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के, शेल और ऑर्बिट का मैंने आपको बताया, और शेल वगैरह ये देखें, ये एक कंप्लीट ऑर्बिट है। इसमें ना छोटी छोटी लेयर होंगी, दरमियान में वो शेल होती हैं। हर शेल लेवल की जो एनर्जी होती है ना वो सेम होती है, ठीक है। और ये कंडक्टिविटी मैंने इसका पहले हमने पढ़ लिया था, और इसमें कैसे वो कंडक्शन बॉन्ड बनते हैं और इंसुलेटर कंडक्शन बॉन्ड बनते हैं किसके दरमियान, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में। तो ये आप एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, अच्छी तरह बेटा सुनना और तैयार करना। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। ओके, खुदा हाफिज़।